बहरे ओकियानूस के नीले पानियों में एक ऐसा पुरस्रार जजीरा वाक़या है जिसका राज आज तक इंसान पर अयान नहीं हो सका। इंसान 200 साल से इस जजीरे पर ख़जाने की तलाश में है। बाज़ दावों के मुताबिक यहाँ मारूफ मुसन्निफ़ शेक्सपियर के ओरिजिनल मसवदे भी किसी ज़माने में छुपाए गए थे और सलीबी जंगजुओं के इस्तेमाल में रहने वाली कीमती अशिया या नवादरात भी इस जजीरे पर मौजूद हैं। ये बातें वैसे तो क्यास आराइयाँ ही महसूस होती हैं। अलबत्ता दोस्तों, 18वीं सदी में इस जजीरे पर एक बहुत गहरा गड़ा दरियाफ्त हुआ। इसमें से कुछ कीमती अशिया और नवादरात भी लोगों को मिली। इस गड़े को देखकर महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा ख़जाना छुपाने के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी करके इसको खोदा गया है। कई साल लोग इस कुएं जैसे गड्ढे में ख़जाने की तलाश के लिए आते रहे। फिर ये भी कहा जाने लगा कि इस ख़जाने पर तो किसी ने जादू कर रखा है। दोस्तों, ये ख़जाना आखिर किसी को मिला या नहीं? क्या इस पर वाकई जादू किया गया था? इस पुरस्रार जजीरे का क्या नाम है और यहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं? और क्या वाकई यहाँ कोई ख़जाना भी है? आइए इस बारे में जानते हैं। ये जजीरा दरअसल ऑक आइलैंड है। ये कनाडा के सूबे नोवा स्कोशिया के करीब बहरे ओकियानूस में वाक़या एक प्राइवेट जजीरा है और इसका रकबा तकरीबन 53 मरबा किलोमीटर के लगभग है। ये जजीरा दुनिया की नज़रों में तब आया जब 1795 में एक 16 साला लड़के डैनियल मैकगिनिस को चहलकदमी करते हुए एक बहुत बड़े ओक के दरख्त के करीब ज़मीन में एक गड्ढा दिखाई दिया। ये गड्ढा उसे कुछ मशकूक सा लगा क्योंकि इसकी मट्टी इर्द गिर्द की ज़मीन से ज़रा मुख्तलिफ थी। उसने अपने दोस्तों के साथ इस गड्ढे को खोदना शुरू किया। कुछ फीट नीचे उन्हें पत्थरों की एक तह दिखाई दी। इसके नीचे हर 10 फीट के बाद इस गड्ढे में शाह बलूत या ओक के तने की एक मोटी तह रखी गई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा कीमती ख़जाना इंतहाई मुनज़्ज़म और खुफिया तरीके के साथ छुपाया गया हो। अलबत्ता जब 30 फुट खुदाई करने के बाद भी किसी ख़जाने का सुराग उनको ना मिला तो मैकगिनिस और उसके दोस्तों ने हिम्मत हार दी और उन्होंने मज़ीद खुदाई करना छोड़ दी। 18वीं सदी के दौरान इस जजीरे के बारे में दिलचस्प कहानियाँ और क्यास आराइयाँ ज़बान ज़दे आम थीं। हर कोई जानना चाहता था कि यहाँ आखिर क्या छुपा है। लोगों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक इस जजीरे के बारे में मन गढ़ंत बातें घड़ लीं। बहुत से लोग कहते थे कि कैप्टन किड के नाम से जाने जाने वाले 17वीं सदी के बदनामे ज़माना तरीन बहरी क़ज़ाक़ ने अपनी ज़िंदगी में लूटा हुआ तमाम तर सोना और ख़जाना इस जजीरे पर ही छुपाया हुआ है। इसी तरह 12वीं सदी में यूरोप में क्रिश्चियनिटी का एक गिरोह कैथार मजहबी लिहाज से इंतहाई मुतहर्रिक था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ताबूते स्कीना और जाम मुकद्दस दरअसल कैथार के पादरियों की मलकियत में थे और उन्होंने किसी ज़माने में ये दोनों मुकद्दस तरीन अशिया सलीबी जंगजुओं के हवाले कर दी थीं ताकि इसकी हिफाजत वो कर सकें। लेकिन जब सलीबियों की बर्बादी के दिन आए तो उन्होंने ये दोनों मुकद्दस अशिया इस जजीरे यानी ओक आइलैंड में छुपा दी। यानी दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें। बाज़ लोगों के मुताबिक तो यहाँ शेक्सपियर के असल मसवदात यानी मैनोस्क्रिप्ट्स भी छुपाए गए थे। अपनी बाज़ तहरीरों में शेक्सपियर ओक आइलैंड के करीब वाक़या नोवा स्कोशिया का इशारा भी देते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों का दावा है। अमेरिका के 32वें सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट भी इस जजीरे में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। मैरी एंटोनेट फ्रांस की मलका थीं और फ्रांस के इनकलाब के दौरान उनका सर कलम कर दिया गया था। रोजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि मलका के ताज के हीरे और इनके जेवरात इस जजीरे पर छुपाए गए हैं। इस जजीरे के बारे में ये अफवाहें भी थीं कि जिस किसी ने भी यहाँ ख़जाना छुपाया है उसने इस ख़जाने पर जादू भी करवा दिया था। अब जब तक 7 लोग इस जजीरे पर हलाक नहीं हो जाते ये जादू या तिलस्म नहीं टूटेगा और कोई ख़जाने को ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन इस जादू का कोई रिकॉर्ड या सबूत ज़ाहिर है नहीं है। ये सिर्फ बातें ही हैं जो लोगों ने की हैं।
18वीं सदी में इस जजीरे पर कई फीट चौड़े और इंतहाई गहरे खुफिया गढ़े या मनी पिट की दरियाफ्त के बाद ये जजीरा मोहमजुओं के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया। 1802 में एक कैनेडियन ग्रोह जो ऑन्स्लो कंपनी के नाम से मशहूर था, इस जजीरे पर ख़जाने की तलाश में आया। इस ग्रोह ने 118 फीट तक खुदाई की, अलबत्ता उन्हें कोई ख़जाना नहीं मिला। गड्ढे की गहराई में छुपे मुमकिना ख़जाने तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते और खंदकें उन्होंने खोदी। इस दौरान उनको पत्थरों के ख़ास पैटर्न मिलते, जगह जगह ऐसे निशानात मिलते जिन्हें देखकर लगता कि जैसे निशानी के तौर पर ये पत्थर लगाए गए हैं। इसके अलावा इस कुएं जैसे गहरे गड्ढे में पानी के लिए रास्ते भी थे, जहां हथौड़ा मारते वहां से पानी भी निकल आता, जिसके बारे में ये इम्कान जाहिर किया जाता था कि ये पानी समंदर से आ रहा है, यानी बाकायदा प्लानिंग से पानी के लिए रास्ता बनाया गया था। 19वीं सदी के एक ट्रेजर हंटर के मुताबिक जब उन्होंने कुएं में खुदाई की तो उन्हें यहाँ से कई तरह के पत्थर मिले जिस पर अजीबो गरीब निशानात बने हुए थे। एक बड़े पत्थर पर किसी और ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। तर्जमे के मुताबिक इसका मतलब था 40 फुट नीचे 2 मिलियन पाउंड छुपे हुए हैं। अलबत्ता ये पत्थर दोस्तों आज तक ना तो किसी ने देखा है ना ही इसके बारे में सुना है। 1909 में एक अमेरिकन कंपनी द ओल्ड गोल्ड साल्वेज एंड रैकिंग कंपनी ने इस जजीरे पर सोने की तलाश शुरू की। इस कंपनी में अमेरिका के बाद में बनने वाले सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, यानी इस मुहिम के लिए उन्होंने भी सरमाया लगाया था। उस वक्त वो महज 27 वर्ष के थे और अभी सदर नहीं बने थे। उन्होंने इस जजीरे को विजिट भी किया था, अलबत्ता उनकी कंपनी खजाना नहीं ढूंढ पाई। सदर बनने के बाद भी रोजवेल्ट इस जजीरे में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। दोस्तों, इस जजीरे पर इंसानी आबादी मुस्तकिल तौर पर ना होने की वजह से इस गड्ढे की असल लोकेशन अब एक मुअम्मा बन चुकी है। गड्ढे की दरियाफ्त के बाद बहुत से ग्रोह आते, खुदाई करते, कुछ फीट बाद हिम्मत हार कर वापसी का रुख कर लेते और ये गड्ढा कई बरसों की आंधियों और मौसमी असरात की वजह से ज़मीन के बराबर ही हो जाता। बरसों बाद कोई नए मुहमजू आते, जब खजाने की तलाश में वो आते तो असल गड्ढे वाली जगह के आसपास अंदाजे ही से कहीं खुदाई शुरू कर देती। इस तरह दोस्तों आज तक 200 सालों में ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि जिस जगह ये मनी पिट है ये दरअसल वही मुकाम भी है जहाँ ये सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था, या वो मुकाम अब नामालूम है। दोस्तों, मुख्तलिफ अदवार में ये जजीरा मुख्तलिफ कंपनीज़ की मलकियत में रहा। जिन मालदार अफराद को इस जजीरे पर ख़जाना ढूंढने में दिलचस्पी होती वो इस जजीरे को ख़रीद लेते। 2006 में ये जजीरा एक कंपनी की मलकियत में था। मिशिगन के 2 भाइयों रिक एंड मार्टी लैगिना ने इस कंपनी को ख़रीद लिया और आजकल भी ये जजीरा उन्हीं की मलकियत में है। इसके अलावा यहाँ चंद एक रहायशी भी हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ ज़मीनें ख़रीद रखी हैं और कभी कभार वो यहाँ आते हैं। चूँकि ये एक प्राइवेट जजीरा है इसलिए यहाँ विज़िट करने के लिए इस जजीरे के ऑफिशियल से आम अफराद को इजाज़त लेना होती है और एक बाकायदा टूर अरेंज करके ही लोगों को यहाँ का विज़िट करवाया जाता है। अब सवाल ये है कि इस जजीरे से सोना या कोई कीमती ख़जाना आज तक किसी को मिला भी या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से कोई भी ज़्यादा कीमती या नायाब चीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं मिल पाई। सिर्फ कुछ पुराने ज़माने के सिक्के, बर्तन, कुछ कागज़ात और सोने के छोटे छोटे टुकड़े और तांबे का एक क्रॉस मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सलीबी जंगजुओं के ज़ेर इस्तेमाल था। असल मनी पिट के करीब भी इतने ज़्यादा गड्ढे खोदे जा चुके हैं कि ये बताना ही मुश्किल है कि असल मनी पिट जो 200 साल पहले दरियाफ्त हुआ था वो कौन सा है। 2014 में इस जजीरे के ऑनर्स ने एक अमेरिकन टीवी चैनल के साथ मिलकर एक टीवी शो का आगाज़ किया। ये सीरीज़ इस जजीरे, इसकी पुरस्कारियत और ख़जाने की तलाश के बारे में है और लोगों में इंतहाई मकबूल है। इस टीवी शो पर बाज़ लोग एतराज़ात भी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक ख़जाने की तलाश के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं। बाज़ लोगों की राय ये है कि इस जजीरे पर कोई ख़जाना वजाना नहीं, बल्कि ये बातें सिर्फ इस टीवी शो को मकबूल बनाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस जजीरे पर वाकई कोई ख़जाना आपको लगता है होगा या ये महज बातें ही हैं?
कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।